पावर कम किस तरफ है, y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो पावर किसका कम है, y का, तो y की तरफ घूमेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऊपर की तरफ घूमेगा। अब नेगेटिव की तरफ घूमेगा कि पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ घूमेगा, और अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। तो 2 क्या है, प्लस में, यानी कि ए क्या है, पॉजिटिव है, तो किस तरफ घूमेगा, पॉजिटिव की तरफ घूमेगा। तो आपका ग्राफ क्या, ऊपर की तरफ घूमेगा। अब हम लोग को निकाल लेना है, हम लोग ने वर्टेक्स निकाला कि हमारा एक्स का वैल्यू निकाला कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे रहेगा, -3/2 पे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को वाई निकालना है तो हम लोग उसको पुट कर देंगे, तो 2 × -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स, यानी कि बी क्या है 6, एक्स क्या है हमारा, एक्स -3/2 है और प्लस 4 है। ठीक है, तो हम लोग ने वर्टेक्स को निकाल दिया ना, वर्टेक्स हमको एक्स एक्सिस पता चल गया। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 × 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 9/2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 -3 हो जाएगा, प्लस 4, तो यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 9/2 + 3 0 आ जाएगा, प्लस 4, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं, 3 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 तो 0 चला गया, प्लस 4 आ जाएगा। तो नीचे हम लोग करेंगे 2 को 2 से करेंगे, यहाँ 9 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 को हम लोग कॉमन 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 2 × 4 8, 9 + 8 क्या होता है, 9 + 8 आप सभी को पता है कि 8 + 8 अगर हमारा 16 होगा, 9 + 9 अगर हमारा 17 होगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा 17/2 मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो उस दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स होगा ना, और यहाँ पे -3, तो -3 किधर जाएगा, -3 इधर जाएगा, -3 नेगेटिव में, तो -3 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कॉमन है, यहाँ पे कैसे बनेगा हमारा ग्राफ, कैसे बनेगा हम लोग का ग्राफ, ऊपर की तरफ घूमेगा ना, हमारा ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, ऊपर की तरफ घूमेगा। क्लियर है क्या, हाइपरबोला ग्राफ क्लियर है, हाइपरबोला ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, हाइपरबोला ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत हाइपरबोलिक ग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, हाइपरबोलिक ग्राफ में। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग बढ़ते हैं अपना सबसे, पैराबोला आपको क्लियर है तो हम लोग हाइपरबोलिक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा हाइपरबोला, जिसको हम लोग ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ भी कहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग को समझना है, तो उससे पहले हम लोग को समझना होगा प्रपोर्शनल में हमारा होता है अप्रॉक्स, लगभग, पूरा एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बनता है हमारा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बनता है हमारा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/x⁻n, और जहाँ पे n जो है, n वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 0, n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, n 0 से छोटा होना चाहिए, क्या छोटा, ठीक है, n क्या होना चाहिए हमारा, n क्या होना चाहिए, n हमारा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो n इज लेस देन 0, n 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में हो या बाई में हो, ऐसा हमारा इक्वेशन बनता है इसका इक्वेशन, और इक्वेशन आपको पता चल गया होगा कैसा बनता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है हाइपरबोला, जो हमारा एल की तरह बनता है, ये हमारा ग्राफ है, वो लगभग हमारा इस तरह एल की तरह बनता है, इस तरह हमारा एल की तरह बनता है हाइपरबोला ग्राफ, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, देखिए, इफ n = 1 हो जाए इन दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x⁻n, यहाँ पे n हमारा
1 के इक्वल हो जाए, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/x रेज़ टू द पावर 1 हो जाए, तो समझ जाना कि हमारा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम लोग इस तरीके से भी रेक्टेंगुलर की तरह ही हम लोग जल्दी में लोग ऐसा करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देता है, तो उसमें घबराना नहीं है। रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल के साइड का हो, जब ये 1 n जो है हमारा, ये वाला इक्वेशन था हमारा कि n 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये बदल के n इज इक्वल टू 1 हो जाए, तब समझना कि हमारा बनेगा ये वाला। इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन देख लेना, इसका इक्वेशन होता है इसका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x रेज़ 0, और अगर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई संकोच आप लोगों को नहीं होगा। मैंने पूरे के पूरे टॉपिक आपको समझा दिए हैं यहाँ तक मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में, ठीक है।